एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के विपक्षी पार्टियों में एक एक कर तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका दिया, इंडिया गठबंधन से अकेले चुनाव लड़ने की ऐलान की। उसके बाद इंडिया से अलग हो गए बिहार से नीतीश कुमार, और अब विपक्षी पार्टियों के बीच से अरविंद केजरीवाल ने एक नया ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद दिल्ली में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। दिल्ली के सभी 7 सीटों पर और पंजाब के सभी 13 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों को अकेले मैदान में उतारने की बात केजरीवाल कह रहे हैं। पार्टी ने संकेत दिया है कि राज्य में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 10 फरवरी को कहा था पंजाब के लिए कि आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 13 सीटों और चंडीगढ़ की एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और एक चंडीगढ़ में है। कुल मिलाकर 14 लोकसभा सीटें होती है। आने वाले 10 से 15 दिनों में आप इन सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करेगी और उसके बाद वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली और पंजाब को लेकर जो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, वो बयान सुनिए। उसके बाद आपको इंडिया गठबंधन में टूट की कहानी बताते हैं कि 3 बड़े झटके इंडिया गठबंधन को लगे। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी इन 14 की 14 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अब आप लोगों से निवेदन है कि जिस तरह से आपने आशीर्वाद दिया था 2 साल पहले, उसी तरह से ये 14 की 14 सीटें आम आदमी पार्टी को जितानी है। झाड़ू पे वोट देना है आपको, भारी बहुमत से स्वीप करनी है। 14 की 14 सीटें आपको आम आदमी पार्टी को जितानी है। 3 झटकों को बताने से पहले आप मूड ऑफ द नेशन जो दिल्ली को लेकर सर्वे आया था, उस सर्वे की बात भी कर रहे थे। दिल्ली में जो आंकड़े सामने आए उसमें आम आदमी पार्टी के लिए चिंताजनक सर्वे है। बीजेपी यहां 2019 की तरह एक बार फिर से क्लीन स्वीप करती दिख रही है, लेकिन दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और सर्वे के मुताबिक इन सभी 7 सीटों पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत मिल सकती है। सर्वे में यह दिखाया गया है क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं है और न ही आप को सीट है। लेकिन इस सब के बीच में भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सभी 7 सीट और पंजाब के 13 और एक चंडीगढ़ के सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान विपक्षी समूह में उथल पुथल भी बढ़ाएगा। जो पहले से ही तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी इस घोषणा से परेशान कर चुकी है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो गए थे, जिससे बहुत ही नुकसान हुआ इंडिया गठबंधन को। उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी एक अलग से अभी अपनी सीटों को लेकर दावे कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के साथ अभी हाल ही में जो आरएलडी का गठबंधन हुआ, उससे भी आरएलडी अब एनडीए में जा सकती है और इसकी भी कयासबाजी अटकलबाजी हो चुकी है और लगभग सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। जब से केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो यह अटकलबाजियों का दौर और भी ज्यादा गर्म हो गया है। विधानसभा चुनाव में आपने पंजाब में 117 सीटों में से 92 सीटें जीती थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन न होने का फायदा फिलहाल तो आपको ही मिलता दिख रहा है, क्योंकि मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक यहां पर 5 सीटें आप जीत रही है। पंजाब में हुए सर्वे सबसे ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी को 27.2% वोट मिल रहे हैं, जबकि 2019 में महज 7.38% लोगों ने यहां पर अपना भरोसा जताया था आप पर। 20% वोटरों का समर्थन नहीं मिला था। इसके उलट आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान शिरोमणि अकाली दल को होता दिख रहा है। पिछले चुनाव में 27.45% वोट पाने वाले पार्टी को इस बार 14.4% वोट मिल रहे हैं। यानी कि बादलों के इस पार्टी की पंजाब में वही हाल है जो यूपी में बसपा की है। कांग्रेस को तो पिछले चुनाव में 40.12% वोट मिले थे, लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक इस बार करीब 3% वोट कम होकर 37.6% वोट मिलने का अनुमान बताया गया है। इस सर्वे को बीजेपी की नजर से अगर देखें तो ज्यादा न खुश होने की बात है, न ही नुकसान हो रहा है, न अफसोस जताने की।
पंजाब में बीजेपी की उम्मीदें हमेशा से अकाली दल के साथ गठबंधन पर टिकी रही है, लेकिन अकाली दल ने जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मुकाबला बड़ा नुकसान सहा था और 2014 में 4 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार सिर्फ 2 सीटें जीतने में कामयाब रही है। इस बार अकाली दल 1 सीटें गंवाने जा रही है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से घिरे अकाली दल ने अपनी जमीन भी खो दी है। इसके साथ ही उसे बीजेपी और मोदी के नेतृत्व पर भरोसा भी नहीं मिला, जबकि पंजाब जैसे सूबे में बीजेपी जहां पहले से ही खड़ी है, इस बार वहीं पर खड़ी रहेगी। 2019 की लोकसभा चुनाव की तरह उसे इस बार भी 2 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान भी सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को मिलता दिख रहा है, वो भी पंजाब से। इस बार फिर से किसान आंदोलन लेकर दिल्ली की तरफ कूच किए हैं, तो हो सकता है इसका असर भी पंजाब में पड़े। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 8% वोट ज्यादा मिल रहे हैं। 2019 में बीजेपी को 9.63% वोट हासिल हुए थे, जबकि इस बार उसे 16.9% वोट ही मिलने की संभावना है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने यह इशारा किया है कि यदि बीजेपी और अकाली दल दोबारा गठबंधन करे तो संभव है कि इंडिया को वही फायदा हो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आरएलडी और दक्षिण में कर्नाटक और जेडीएस के साथ मिलने से होता दिख रहा है। इंडिया गुट की तरफ से देखें तो कांग्रेस को सीटों के तालमेल से ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है और आपके खाते में 5 सीटें जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इससे इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर अनाउंस भी कर दिया है। सीट शेयरिंग की बात पर भी कह दिए है कि पंजाब और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन में बाकी कौन सब नेता बचे रहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।